जरा सोचिए, एक महान योद्धा है युद्ध के मैदान के ठीक बीच में, और उसके हाथ पैर, उसका अपना शरीर ही उसका साथ छोड़ रहा है। बिल्कुल बेजान होते जा रहे हैं। उसका गला सूख रहा है, पूरा जिस्म कांप रहा है और त्वचा में एक अजीब सी जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसका शरीर ही उसके खिलाफ बगावत कर रहा हो। दिमाग पूरी तरह से चकराया हुआ है और हालत यह है कि अपने पैरों पर खड़ा रहना भी नामुमकिन सा लग रहा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भगवत गीता के युद्ध क्षेत्र में शारीरिक लाचारी का ये एक पल इतिहास के सबसे बड़े नैतिक तर्कों में से एक में बदल जाता है। देखिए, कई श्लोकों तक अर्जुन अपने शरीर की इस खराब हालत के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर अचानक वो अपनी बात का रुख मोड़ देते हैं। वो अब ये नहीं बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये बताना शुरू करते हैं कि वो असल में क्या मानते हैं, उनकी सोच क्या है। और बस यहीं पर वो एक लाइन कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। देखिए, ये कोई डर की बात नहीं है, नहीं, ये तो एक सोचा समझा नतीजा है, एक नैतिक, एक दार्शनिक स्टैंड। और ये सारी बहस शुरू होती है अध्याय 1 के श्लोक 31 से। ये वो एक श्लोक है जो युद्ध के खिलाफ अर्जुन के पूरे तर्क की नींव रखता है। वो कहते हैं, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे न तो जीत चाहिए, न राज्य, और न ही कोई सुख। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। कृष्ण के सामने वो सिर्फ जीत को नहीं, बल्कि राज्य और सुखों को भी पूरी तरह से नकार रहे हैं। तो चलिए इन शब्दों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, क्योंकि असल बात तो यहीं छिपी है। पहला शब्द है अनुपश्यामी। इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि दूर तक देखना, भविष्य में झांक कर देखना कि नतीजों क्या होंगे। और फिर आता है स्वजनम, अपने लोग, अपने ही रिश्तेदार। बस यही शब्द इस पूरी दुविधा का इमोशनल कोर है, इसकी भावनात्मक जड़ें है। इसके बाद अर्जुन जो कहते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। वो उन सारी चीजों से इनकार कर देते हैं जिनके लिए एक योद्धा को पूरी जिंदगी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो एक एक करके 3 चीजों को खारिज करते हैं। सबसे पहले फौरी मकसद यानी जीत, फिर सबसे बड़ा इनाम यानी राजपाट, और आखिर में इन दोनों को हासिल करने की वजह यानी दुनिया के सारे सुख। एक और दिलचस्प बात यहां देखने वाली है। अर्जुन अपने सारथी और दोस्त को उनके नाम कृष्ण से बुलाते हैं। ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि एक दोस्त से की गई बहुत ही गहरी निजी गुजारिश है। और यही बात इसे और भी ज्यादा असरदार बना देती है। अर्जुन की इस हताशा के पीछे एक बहुत ही साफ और सीधा तर्क है। ये तर्क उस एक भयानक काम पर टिका है जो हर मुमकिन इनाम को जहरीला बना रहा है, और वो काम है अपने स्वजनम यानी अपने ही लोगों का खून बहाना। यहां बात दुश्मनों को मारने की नहीं हो रही है, बात हो रही है अपने परिवार को, अपने ही लोगों को मारने की। यही तो है इस पूरी नैतिक उलझन की असली जड़। तो अर्जुन के लिए यह सौदा बहुत ही महंगा है। जब कीमत अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और दोस्तों की जान हो, तो फिर जीत, राज्य और सुख, इन सारे इनामों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वो पूरी तरह बेमानी हो जाते हैं। अर्जुन का तर्क अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूत है। अगर ये काम ही गलत है, यानी अपने परिवार को मारना गलत है, तो उस गलत काम से मिलने वाले फल का आनंद कोई कैसे ले सकता है? उनका ये निष्कर्ष बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। तो अर्जुन की ये उलझन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि आज के दौर में जब हमें नैतिक फैसले लेने होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। असल में ये श्लोक मुश्किल फैसले लेने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जो हमेशा काम का है। यह हमें सिखाता है कि अपने कामों के अंजाम के बारे में पहले सोचना, अपने मूल्यों को पहचानना, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, और जिन पर हम भरोसा करते हैं उनसे अपने दिल की बात साफ साफ कहना कितना जरूरी है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंसान असल में चाहता क्या है, और उसे पाने के लिए वो क्या कीमत चुकाने को तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।